तो आगे का मार्ग नहीं समझ में आएगा। तो करे क्या? जो फिर से विवेक का जन्म हो, विवेक फिर से जागृत हो, क्या करे? तो गोस्वामी जी ने मानस में कह दिया, कहीं जाने की ढूंढने की जरूरत नहीं है साहब। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं जागने वाला। लेकिन समस्या जीवन में क्या है? बिना भगवान की कृपा वो सत्संग भी मिलने वाला, बोलो है क्या? आज कथा मिल रही है, ये भगवान की कृपा समझो। आज ये सत्संग में बैठने का अवसर मिला है, ये भगवान की महती कृपा है। मेरे भाई, सेठ जी जब रोते हुए महात्मा जी के पास में गए, और महात्मा जी ने जैसे सेठ जी को रोते देखा, अरे कहा सेठ जी क्यों रो रहे हो? एक तो तुम्हारा सौभाग्य जो तुम्हारा जन्म हुआ है बरसाने में, और बरसाने में जन्म लेकर के भी तुम रोते फिर रहे हो, कारण क्या है? तब सेठ जी ने पूरी बात बताई। महाराज, सब कुछ है, अच्छा सा मकान है, मार्केट में अच्छी सी दुकान है, 3 पुत्र हैं, 3 बहुएं हैं, लेकिन क्या करूं? एक पुत्री न होने के कारण मुझे बहुत दुख होता है, मुझे एक पुत्री चाहिए। महात्मा जी ने कहा, अजीब हो, अरे सेठ जी एक बात बताऊं, सुनो सेठ तुमको मिलो बरसाने को वास, यही ना तेरा धासुता, अब काहे रहत उदास, अब काहे रहत उदास। अरे तुम्हारा पहला सौभाग्य जो बरसाने में जन्म हुआ, और कोई बात नहीं, भगवान को जिस भाव से आप मान लो वो बनने के लिए तैयार है। और फिर यहाँ की राजरानी श्री राधा रानी है, और राधा रानी के साम्राज्य में, और तुम बताओ इस प्रकार रो रहे हो? देखो, जीवन में जिस चीज की कमी हो आप भगवान से जोड़ दीजिए, ये सबके लिए बात हो रही है। तो भगवान पर सौंप दोगे, भगवान पर छोड़ दोगे, तो ऐसा नहीं है साहब। आपको वो कार्य, वो जरूरत फिर कभी महसूस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उनकी कृपा हो जाती है। आज इसीलिए महात्मा जी ने समझाया, और समझा करके मार्केट से एक राधा रानी का चित्र मंगाया, और राधा रानी का चित्र मंगा करके और स्वयं सेठ जी के घर पर जाकर के स्थापित कर दिया। जब राधा रानी का चित्र स्थापित कर दिया, अब सेठ जी का जीवन बदल गया। किसी से मिलते हैं, राधे राधे, उठते बैठते बोलो राधे राधे, चलते फिरते उठते बैठते हमेशा इनका जीवन ही राधेमय हो गया, जीवन बदल गया। और सुनो अद्भुत बात, अब अगर कोई पूछता है सेठ जी तुम्हारा परिवार कितना है, तो मालूम सेठ जी क्या कहते हैं? अब क्या बताते हैं? 3 बहू बेटे हैं घर में, सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भरी भवन में रहती, नहीं कोई मजबूरी, कृष्ण कृपा से जीवन पथ में, कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती कोई न बाधा, मैं बड़ भागी पिता हूँ मेरी, क्यों? बेटी है श्री राधा, मेरी बेटी है, बोलो श्री राधा। अब तो ये परिचय देते हैं, भैया 3 पुत्र हैं, 3 बहुएं हैं, और मेरी एक पुत्री है, और मेरी पुत्री का नाम राधा है। जीवन बदल गया। सेठ जी का काम था रोज प्रातः काल
पूजन इत्यादि अन्य कार्यों से निवृत्त हो करके और मालूम दुकान पर जाते थे। दुकान पर भी कोई मिल जाए, राधे 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 दिन भर राधे राधे का जप किया करते हैं और शाम को दुकान बंद करके अपने घर वापस आते हैं। इनका नित्य प्रति का रोज का एक कार्य हो गया। अब सुनिए, इनके यहाँ इनकी बहुओं को चूड़ी पहनाने के लिए एक मनहारन आया करती थी। भैया आज वही समय आया। सेठ जी तो दुकान पर चले गए, मनहारन चूड़ी पहनाने के लिए जब आई घर पर तो बड़ी बहू ने आगे बढ़ करके चूड़ी पहन लिया। उससे छोटी आई उसको भी पहना दिया, सबसे छोटी आई उसको भी पहना दिया और तीनों बहुएं जब चूड़ी पहनकर अंदर जाने लगी और वो चूड़ी रख रही थी। आश्चर्य, चूड़ी वो रख रही थी और तब तक देखा एक चौथा हाथ आ गया। चौथा हाथ आ गया। उसे क्या पता था ये चौथा हाथ किसका आया है। उसने तो यही विचार किया, हो सकता है कोई रिश्तेदार हो, और अगर कोई रिश्तेदार आई है तो ये तो सेठ जी को मालूम ही होगा, तो अपना काम है चूड़ी पहनाना, चलो पहना देती हूँ, इतना कहकर। और उसने क्या किया, उस चौथे हाथ को भी चूड़ी पहना दिया। और जैसे चूड़ी पहना दिया, चूड़ी पहना करके पारिश्रमिक लेने वो गई दुकान पर और सेठ जी के पास गई, जाकर के कहने लगी, हाँ सेठ जी, मैंने तुम्हारे घर पर जाकर के तुम्हारी बहुओं को चूड़ी पहना दिया है और लाओ मेरा पारिश्रमिक लाओ। और जैसे पारिश्रमिक मांगा तो सेठ जी दुकान पर बैठे ही थे, रेट खोला और जैसे पारिश्रमिक देते थे उसी हिसाब से देने लगे। देखिए, और जैसे देने लगे मनहारन बोली, नहीं सेठ जी आज इतने में काम नहीं चलेगा। सेठ जी ने कहा क्यों, चूड़ी के दाम बढ़ा दिए क्या? नहीं 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 नहीं, चूड़ी के दाम वही है, चूड़ी के दाम नहीं बढ़े हैं। का फिर सेठ जी आज दाम चूड़ी के दाम नहीं बढ़े हैं, आज तुम्हारे घर पर पहनने वालों की संख्या बढ़ गई। अभी तक तुम्हारे घर पर मैंने 3 लोगों को चूड़ी पहनाया, लेकिन आज मैंने 3 को नहीं, आज मैंने 4 को चूड़ी पहनाया। सेठ जी ने कहा क्यों रे मनहारन, हमें लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया। एक बात बता, जब मेरे घर में 3 ही बहुएं हैं तो ये चौथा आ कौन गया? एक बात बता, हमें लगता है तेरी नीयत में खोट है, ये चौथा कौन आया? जब 3 ही मेरी बहुएं हैं, मेरी पत्नी थी उसका स्वर्गवास हो गया। मनहारन ने कहा तो क्या आपको लगता मैं झूठ बोल रही हूँ सेठ जी? अरे सेठ जी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो ठीक है, मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए और इस बात की खूब छानबीन कर लो। अगर मेरी बात तुम्हें सत्य लगे तो मुझे पारिश्रमिक देना अथवा मुझे कुछ मत देना। इतना कहकर वो मनहारन अपने घर लौट गए। धीरे 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 शाम भई और दुकान बंद किया। सेठ जी ने दुकान बंद करके आए, घर पर आए, बड़ी बहू को आवाज लगाया, बहू, ए बहू। बहू आ गई, आप पिताजी का बहू एक बात बता, वो मनहारन है ना? हाँ आई थी। एक बात बता, वो मनहारन कह रही थी आज तुम्हारे घर पर मैंने 3 को नहीं, मैंने 4 को चूड़ी पहनाया है, तो एक बात बता ये चौथा कौन आ गया? और जैसे कहा ये चौथा कौन आ गया, अब बहू को भी क्या मालूम कौन आ गया। क्यों? बहू कहने लगी नहीं नहीं पिताजी, जब 3 ही तुम्हारी बहू है तो चौथा आएगा कौन? कोई नहीं आया है, ये सब पता नहीं क्यों उसकी नीयत खराब हो गई हमें लगता है। सेठ जी ने कर लो बात। अरे यही तो मैं भी कह रहा था, उसकी नीयत खराब है। चलो कोई बात नहीं है, कल मिलता हूँ उससे, तब मैं बताता हूँ। और इतना कह करके सेठ जी ने भोजन किया। भोजन करके राधे 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 करते करते बिस्तर पर गए और बिस्तर पर जाकर के जैसे लेटे नींद आ गई। और जब नींद आ गई तो सपने में राधा रानी आई और सपने में आकर के रोने लगी और कहा है पिताजी, आपने तो बेटी तो मान लिया लेकिन बेटी का हक नहीं निभाया, बेटी मानने का हक नहीं निभाया। इसलिए सपने में प्रकट हो वसुभानु
तनया बनाय तात नात ना निभायो है। चूड़ी पहननी मैंने जान पितु के हकारी, आप मनिहारिन को मोल ना चुकायो है। पिताजी, अरे मैंने पिता का घर समझ करके पिता के घर में 4 चूड़ी पहन लिया। एक बात बताओ, क्या पिता के घर में बेटी का इतना अधिकार नहीं है कि वो पिता के घर में 4 चूड़ी पहन ले? और मैंने 4 चूड़ी पहन लिया तो क्या गलत किया? और तुमने उस मनहारन का मोल नहीं चुकाया। एक बात बताओ, मेरी गलती क्या है? सेठ जी रो रहे हैं और रो रो कर कहते हैं, बेटी मुझे क्षमा कर दो, बेटी मुझे क्षमा कर दो, मुझे याद नहीं रहा, बेटी मुझे क्षमा करो। राधा रानी रो रो कर कहती है, पिताजी क्या कह रहे हो? क्षमा करो है? कहते हो याद नहीं रहा? तो एक बात बताओ, कितनी न बहु याद किंतु बेटी नहीं याद रही। कहत श्री राधिका के ही भरियायो है, कहत श्री राधिका को ही भर आयो है। ऐसी भई दूरी कहो कौन मजबूरी हाय, ऐसी भई दूरी कहो कौन मजबूरी हाय। आज 4 चूड़ी काज मोहि बिसरायो है, मोहि बिसरायो है। आज 4 चूड़ी के लिए तुमने बेटी को भुला दिया। दोनों लोग रो रहे हैं। सेठ जी तो सपने में इतना रोए, इतना रोए, रोते 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 नींद तो टूट गई, लेकिन आंखों में बहने वाले अश्रु नहीं टूटे। रात में ही पारिश्रमिक लेकर के और उस मनहारन के यहाँ गए। और जैसे जाकर कुंजी खटखटाई, मनहारन ने सोचा इतनी रात में कौन आ गया। आकर के जैसे फाटक खोल कर देखा, अरे सेठ जी आप इतनी रात में। और सेठ जी की आंखों में आंसू बह रहे और सोचा मैं अपना मस्तक उस मनहारन के चरणों में रख दूं। और जैसे सेठ जी आगे बढ़कर गिरने चले, वो मनहारन पीछे हट गई। सेठ जी क्या कर रहे हो? अरे कहाँ आप, कहाँ मैं? ऐसा क्या हो गया, ये क्या कर रहे हो? तब सेठ जी कहते हैं, ए मनहारन तू धन्य है। धन धन भाग्य तरो मन भारी, धन धन भाग्य तरो मन भारी, धन धन भाग्य तरो धन धन
कन्या माना था, लेकिन नैन नहीं निहारी। आंखों से देखा कहा, केवल माना था, लेकिन तू चूड़ी पहन गई तब कर दे श्री प्रसुभानु दुलारी। धन धन भाग्य पे संजीव कुमार मिश्रा जी की तरफ से ये पहले चूड़ी पहनाई आई है, श्री प्रमोद कुमार मिश्रा जी की तरफ से, और हमारे सरोज मिश्रा जी प्रधान जी, इनकी तरफ से भी ये चूड़ी पहनाई आ गई। वाह, बहुत सारा ठीक है, तुम दान पुण्य करो ताकि सब बढ़िया चलता रहे, हमको तो मिलेंगे। लेकिन ये पहली बार नहीं, कुसुमा में तो वैसे भी बेटी की चूड़ी पहनाई देव जाई बलिहारी। जनराजेश चोरी कर बिनवत छबियों चूक हमारी। सजल नयन चलते भरे करे मुख के बोल। मनहारन के काम करो अब लगे चुकावन मोल। लगे चुकावन मोल। तब मनहारन ने मन को धिक्कारा, और मन को धिक्कार कर कहा, अरे मन, अभी इस धन में क्या रखा है? तब तो ही मिलो अमोल धन, अब का मागत मोल। अब क्या है? रे मन मेरे प्रेम सो अब राधे राधे बोल। राधे राधे, एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे बोल। राधे राधे बोल।
आइए कीर्तन मेरे साथ में एक बार करिए, पर दिल में मत करा कि सावरे को दिल में और बसा